ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे युवराज बुध राशि परिवर्तन के बारे में। बुध को युवराज कहते हैं, बहुत यानी युवा शक्ति वाला। तीव्र गति से मार्गी होते हैं, तीव्र गति से वक्री होते हैं और अस्त भी बहुत जल्दी होते हैं। तो इसीलिए इनको युवा शक्ति वाला, तीव्र गति वाला युवराज बुध कहते हैं। और बुध का जो सीधा संबंध है वह आपकी बुद्धि विवेक से इसका संबंध है और आपकी वाणी का कारक है। और इससे संबंधित क्षेत्र आते हैं इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, कंप्यूटर, अकाउंट्स, सीए, वकील, वक्ता। वक्ता मतलब जो स्पीकर होते हैं, मोटिवेटर, स्पीकर, कथावाचक, उपदेशक, गुरु, ज्योतिषी, बैंकिंग सेक्टर, अकाउंट सेक्टर, लॉटरी, सट्टा, ये सारी चीज़ें बुध के अंतर्गत आती हैं। और ये आपकी बुद्धि विवेक का कारक है और वाणी से इसका संबंध है। शुभ स्थिति होने पर जातक इन सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की उन्नति करता है और अशुभ स्थिति होने पर थोड़ा परेशानी और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। और मित्रों, यह जो परिवर्तन है, अभी तक बुध आपके कर्क राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 31 जुलाई रात्रि 3:44 पर अपने मित्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और इनका जब राशि परिवर्तन होगा तो 4 राशियों के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली 4 राशियों का जिक्र करेंगे। उसमें धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि वाले जातकों के ऊपर बुध राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी दें। और मित्रों, यह फलादे चंद्र राशि पर आधारित है। आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है, प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर रहें, आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बात कर लेते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो आपका ट्रांजिट हुआ है, भाग्य स्थान मूल त्रिकोण में हुआ है, केंद्र के स्वामी है, सप्तम स्थान के स्वामी है और साथ में करियर के घर के लॉर्ड हैं। भाग्य स्थान मूल त्रिकोण में चले गए, बहुत अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। 17 दिन के लिए यहाँ पर बुधादित्य योग भी बनेगा और ये बुधादित्य योग आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। यहाँ बुध भी फेवर करेंगे और सूर्य भी आपको फेवर करेंगे, चूँकि स्वग्रह ही अपनी राशि में मूल त्रिकोण में। तो यहाँ दोनों आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, यानी भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करेगा, आपको अचानक से तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। लेकिन यहाँ ये जरूरी बनता है, आपके लिए एक सलाह है, ये जो अवसर आपको मिलेंगे, ये अवसर छोटा हो या बड़ा हो, इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप उस अवसर का लाभ उठाएं, थोड़े अवसरवादी बने, आलस्य त्याग दें और थोड़ा सा इस दिशा में थोड़ा परिश्रम, थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ा प्रयास करें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप उन्नति करते चले जाएंगे। आपके पिता का भरपूर लाभ सहयोग आपको मिलेगा, उनसे कोई फाइनेंशियल लाभ गेन कर सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। विदेशों की यात्राओं में व्यवधान आ रहे थे, दूर होंगे, विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, लाभ मिलेगा। लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं संभवतः आपकी हो सकती है। आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का भाव रहेगा, भगवान का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी और यहाँ पर भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। तो थोड़ा प्रयास आप जरूर कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो आपके बुध की स्थिति है, आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। पति पत्नी में जो मतभेद डिफरेंसेस से दूर होंगे, एक दूसरे की हेल्थ को लेकर अगर आप चिंतित थे, वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी। एक संबंधों पर गाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। नए प्रेम संबंध बनेंगे, पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। अविवाहित है, विवाह शादी को लेकर प्रयास रहते हैं, सफलता नहीं मिल रही है, प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना आप चाहते हैं तो कीजिए, वहाँ भी आपको सक्सेस मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। करियर की दृष्टि से स्थिति अच्छी है, बहुत शुभ है, ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। आप करियर से रिलेटेड कोई तो बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, सेल्फ एम्प्लॉय या कोई नौकरी करते हैं, नौकरी में कोई परिवर्तन करना है, स्थान परिवर्तन करना है, नौकरी परिवर्तन करना है, कर सकते हैं। व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना है, उसमें कोई चेंजेस लाने हैं, उसके इंक्रीमेंट्स करने हैं, वृद्धि करनी है, विस्तार करना है, कर सकते हैं। जितना प्रयास, जितना परिश्रम आप किसी भी दिशा में करेंगे, निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी
आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और यहाँ आप लाभ गेन करेंगे। शुभ स्थिति है, अच्छी स्थिति है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। परिवार वालों में, परिवार के बीच में थोड़ा मतभेद को डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद हो सकता है, कोई नुकसान आपको हो सकता है, आपका जमा धन कोष बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है। भविष्य के लिए कोई अगर निवेश करना चाहते हैं तो कम से कम 20 तारीख तक के लिए रुक जाएं, 20 अगस्त के बाद करें, नहीं तो अभी लाभ के बजाय नुकसान होगा। और परिवार में कोई मतभेद डिफरेंसेस अगर क्रिएट हो तो मौन रहे और अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो आपका माहौल बिगड़ सकता है और परिवार वालों से कोई नुकसान, कोई परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद थोड़ा भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। आपके माता जी का तो भरपूर लाभ, सहयोग, आशीर्वाद मिलेगा। सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, लेकिन समय समय पर थोड़ी अशांति, थोड़ी डिस्टर्बेंसेस। अगर कोई भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्यों को करें, बहुत जल्दबाजी मत करें, नहीं तो थोड़ी सी परेशानी भी क्रिएट हो सकती है। वैसे यहाँ पर अच्छे योग आपके बन रहे हैं। संतान की तरफ से लाभ मिलेगा, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा मेंटली इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, थोड़ी उत्तेजना क्रिएट हो सकती है। संतान की तरफ से मिश्रित फल आपको मिल सकते हैं। तो संतान की तरफ से थोड़ा नुकसान भी, कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। आप संतान की वजह से कोई चिंता, टेंशन आपको हो सकती है। संतान के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, उनके विवाह शादी में, पढ़ाई लिखाई में, या उनकी नौकरी और व्यवसाय में, जिस वजह से आप चिंतित हो जाएं, लेकिन अंततः तो उस प्रॉब्लम से बाहर भी आ जाएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन में कमी, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, मेमोरी का लॉस होना और प्रयासरत डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के थोड़े व्यवधान, थोड़ी रुकावटें देखने को मिल, कन्फ्यूज़न की स्थिति क्रिएट हो सकती है। लेकिन आप धैर्य और संयम रखें और विवेकपूर्ण ढंग से, कोई भी धैर्य संयम पूर्वक आप कोई प्रयास करें, आप परिश्रम करें, अपनी पढ़ाई एकाग्र होकर करें, क्योंकि ये समय स्थायी नहीं है, ग्रह परिवर्तनशील रहते हैं। आज जो आप प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे, कल निश्चित रूप से आपको सफलता भी प्राप्त होगी। अच्छी स्थिति है। थोड़ा चोट फेट, एक्सीडेंट, थोड़ा हॉस्पिटलाइज होना, थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी अंडर पार्ट्स की तकलीफ, ये सारी चीज़ें यहाँ क्रिएट होती हुई। सोर्स ऑफ इनकम में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग थोड़ी कमी आ सकती है। बीच बीच में रुकावटों का सामना करने को मिल सकता है, लेकिन बाद में आपको फिर सफलता मिलेगी। बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है। बड़े भाई बहन, मित्र और उनसे संबंध अपने ठीक रखें, उनसे फाइनेंशियल लाभ मिलने की संभावना रहेगी। शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता आपकी स्ट्रांग होगी, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। थोड़ी आध्यात्मिकता का भाव आपके अंदर आएगा और आपकी यहाँ कोई भी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए आप निर्णय लेकर कोई कार्य करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। थोड़ी आध्यात्मिकता का भाव भी आपके अंदर जागेगा और जो भगवान की पूजा पाठ, चैरिटी, धर्म कर्म आप करेंगे, दया धर्म दान, उसमें आपको भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। ओवरऑल देखिए मित्रों, धनु राशि वालों के लिए जो यहाँ पर बुध का जो ट्रांजिट है, ये बहुत शुभ स्थिति में है। तो ये फलादेश चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है। चंद्र राशि के आधार पर जो हम आपको फलादेश करते हैं, प्रोडिक्शन करते हैं, उसके आधार पर तो यहाँ पर ये बुध आपको काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति कराने वाला है। लेकिन जो सर्वाधिक महत्व होता है वो आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली का होता है। हर वीडियो में बताता हूँ। अगर धनु राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर बुध या किसी अन्य ग्रह की दशा, अंतरदशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है, आपके अनुकूल है, तो निश्चित मानिए यह जो बुध का जो परिवर्तन है, ये आपके लिए बहुत लाभदायक, उन्नतिदायक और सिद्धिदायक सिद्ध होने वाला है। उन्नतिदायक सिद्ध होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध या किसी अन्य ग्रह की दशा, अंतरदशा आपकी प्रतिकूल चल रही, तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है और थोड़ी परेशानी, कठिनाई भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें कि दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप घरों को दुष्प्रभाव से बचते हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है आपका 8th हाउस में हुआ है, यह बहुत शुभ स्थिति नहीं है। तो 1 तारीख से लेके और यानी 31 तारीख से 1 तारीख की सुबह से लेके और 20 तारीख तक थोड़ी प्रॉब्लम से आपको फेस करनी पड़ेगी। चोट फेट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, अंडर पार्ट्स के रोग, ये सारी, और कोई अपने पैसे का नुकसान, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ क्रिएट हो सकती हैं। बनते कामों में अड़चन, रुकावटें, मेंटली इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, विल पावर आपकी वीक हो सकती है और आपकी बॉडी लैंग्वेज यहाँ वीक पड़ सकती है। तो थोड़ा शारीरिक मानसिक संतुलन बनाए रखें, थोड़ा हेल्थ की तरफ भी ध्यान दें और कोई भी निर्णय संयम और धैर्यपूर्वक लें। जल्दबाजी में कोई भी कार्य मत करें, कोई कन्फ्यूज़न मत रखें और थोड़े हेल्थ के प्रति थोड़े सचेत रहें। परिवार वालों की तरफ से कोई टेंशन, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद क्रिएट हो सकता है। पैतृक संपत्ति से नुकसान हो सकता है। आपका जो बैंक बैलेंस है, जो आपका जमा धन होता है, उसमें कमी आ सकती है। परिवार वालों के पीछे कोई एक्सपेंडिचर हो सकता है। भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहें या कोई आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिलहाल मत कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा।
लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है, यहाँ पर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा। आपकी कुंडली में शश नामक योग बन रहा है, शनिदेव अपनी राशि में बैठे हुए, एक अच्छी स्थिति है, लेकिन फिर भी शनिदेव अभी वक्री चल रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर क्रिएट करेगा। लेकिन साथ साथ एक अच्छी स्थिति है कि आपका यहाँ पर पराक्रम बना रहेगा, आपका अंदर आत्मविश्वास में ज़बरदस्त वृद्धि होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, नए कम्युनिकेशन बनेंगे, नए संबंध बनेंगे, छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग का लाभ मिलेगा। आपके पड़ोसी, आपके मित्र वर्ग, आपके वेल विशर, आपके मिलने जुलने वाले लोग, उनसे आपके संबंध अच्छे रहेंगे, नए संबंध स्थापित होंगे। आपके सहकर्मी जो नीचे कार्यरत, आपके छोटे भाई बहन, उनसे लाभ बेनिफिट सहयोग गेन करेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी अहमियत बनी रहेगी। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है, कोई वाद विवाद की स्थिति क्रिएट हो सकती है, उसमें कोई व्यवधान आ सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। बहुत ज़रूरी बनता है, हो सकता है तो उसको टाल दें, और बहुत ज़रूरी बनता है किसी मकान में प्रवेश करना, किसी संपत्ति प्रॉपर्टी की डील करना है, वाहन घर में लाना, तो सामने वाले के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हुए, पूर्ण ट्रस्ट करते हुए आप शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें। आप अपनी माता जी की हेल्थ का ध्यान रखें, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। उनका आशीर्वाद बनाए रखें, उनकी सेवा करें। घर में अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, थोड़ा धैर्य और संयम रखने की जरूरत है, उपाय करने की जरूरत है, ये आपको अंत में बताएंगे। संतान की दृष्टि से स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, आपके फेवर में रहेगी, संतान का लाभ मिलेगा। कोई उनसे गुड न्यूज़, कोई आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। आपकी संतान का विवाह शादी का संबंध बन सकता है, उनकी पढ़ाई में, एजुकेशन में, नौकरी में, व्यवसाय में तरक्की, उन्नति और संतान का सहयोग, ऑल ओवर संतान से संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। स्थिति ठीक है। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति, तो प्रयास रहता है डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के लिए कोई कोर्स करना है। जो कन्फ्यूजन चल रहे थे वह दूर होंगे, मेंटल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, और अब जो आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। शुभ स्थिति है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पति पत्नी मतभेद, डिफरेंसेस, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई वाद विवाद, ये घर से बाहर निकलकर कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकता है। डिवोर्स की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम संबंध चल रहे हैं तो एक दूसरे से धोखा, चीटिंग, संबंध विच्छेद हो सकते हैं। अविवाहित है, कहीं विवाह शादी को लेकर प्रयास होते हैं, उसमें रुकावट है, व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। कहीं आपकी शादी तय हो गई है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं तो फिलहाल हो सके तो टाल दीजिए, नहीं तो आपकी वजह नुकसान मिलेगा। जो जैसा है उसी में थोड़ा फिलहाल उसको वैसे ही रहने दें, वैसे ही चलने दें, उसी में अपना परिश्रम करते रहें। तो आगे फिर, क्योंकि यह स्थिति स्थायी नहीं है, क्योंकि ग्रह परिवर्तनशील होते हैं, थोड़े समय के बाद फिर स्थिति आपके अनुकूल बनेगी तो आपको डिसीजन ले सकते हैं। करियर व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी, आपके फेवर में रहेगी। आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, कोई परिवर्तन करना चाहे कर सकते हैं। नौकरी में, कार्य व्यवसाय में इंक्रीमेंट्स, वृद्धि, विस्तार करना, कुछ भी, तो जितना प्रयास, मेहनत, परिश्रम करेंगे उतनी सफलता भी आपको मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। लाभ की दृष्टि से ठीक रहेगा, बीच बीच में थोड़ी सी रुकावट देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका पराक्रम, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वगैरह जो खास तौर से एज में आपसे बड़े हैं, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग यहाँ पर आप गेन करेंगे। और बीच बीच और आपका धन का आगमन, जहाँ से पैसा आता है, आपका धन के स्रोत आपके बने हुए, उसमें थोड़ी यहाँ पर आपको वृद्धि होगी। लेकिन शत्रुओं से सावधान है, शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकता है, और आप किसी शत्रु की वजह से आपको हानि हो सकती है। जिनके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, आपको धोखा मिल सकता है। साथ में तरक्की, उन्नति में थोड़ी बाधाएं और कर्जे की और बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा अपने हेल्थ के प्रति थोड़े सचेत रहें, थोड़े ध्यान दें, और थोड़ा सा परिश्रम और संघर्ष आपको यहाँ पर अधिक करना पड़ेगा। ओवरऑल देखिए, और थोड़ा सा भाग्य स्थान में, तरक्की, उन्नति में थोड़ी सी रुकावट है। पिता की हेल्थ का ध्यान रखिए, उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो तो मत होने दीजिए। मौन रहें, उनके कहे अनुसार कार्य करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद दें, नहीं तो पिता की तरफ से कोई नुकसान, कोई लॉस आपको देखने को मिल सकता है। आप विदेशों की यात्राएं करना चाहते हैं तो उसमें कोई व्यवधान, कोई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। लेकिन 20 तारीख के बाद स्थिति इसके विपरीत बन जाएगी। 20 तारीख तक आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, 31 तारीख से, उसके बाद फिर आपको लाभ मिलेगा। लेकिन 20 तारीख तक थोड़ी रुकावटें, थोड़ा संघर्ष, प्रयास, परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम जो आप प्रयास, संघर्ष करेंगे, अगर आप उसमें फेलियर होते हैं तो भी आप करते रहिए, क्योंकि यह निश्चित मानिए, अगर जो प्रयास अब आप कर रहे हैं, मात्र ठीक 20 दिन के बाद आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको उसमें सफलता मिलेगी, तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे। लेकिन पिता के साथ अपने संबंधों को ठीक रखिए। फिलहाल विदेशों की यात्राओं से बचें, उसमें कोई रुकावटें, व्यवधान आ सकती हैं, कोई लॉस हो सकता है। लंबी दूरी की यात्राओं से कोई नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। धार्मिक स्थान की यात्राएं पोस्टपोन हो सकती हैं, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी के भाव में कमी आएगी। लेकिन 20 तारीख के बाद स्थिति फिर आपके एकदम पक्ष में आ जाएगी। इस सब चीज़ों में आपको विदेशों का लाभ मिलेगा, विदेश यात्राएं संपन्न होंगी, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा,
आध्यात्मिकता का भाव जागेगा, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन 20 दिन आपको थोड़ा शांति और संयम रखना और अपना पुरुषार्थ और परिश्रम करते रहना है। ओवरऑल देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है। एक बार अपनी लगन कुंडली जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। अगर मकर राशि वाले जातकों की लगन कुंडली जन्म कुंडली के अंदर बुध की या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही, तो संभवतः दुष्प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है और थोड़े शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी बुध की या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल पक्ष में चल रही है, तो फिर आपको कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। तो उपाय के तौर पर जरूरी बनता है मकर राशि वालों के लिए 7.5 शटन भी आपके ऊपर चल रहा है, ऊपर से आपका बुध भी अष्टम चला गया, सूर्य भी आपका अष्टम स्थान में चला गया। यहाँ पर बुध आदित्य योग बन रहा है, लेकिन इसका कोई लाभ आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि बुध यहाँ षष्ठेश है, भाग्य स्थानों के अष्टम में चले गए और शनि भी यहाँ पर अष्टम, सूर्य भी अष्टम में। तो यहाँ बुध आदित्य योग जो बन रहा है 16-17 दिन के लिए, इसका भी आपको कोई खास लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप उपाय के तौर पर जरूरी आपके लिए उपाय बनता है सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें। उसके बाद ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम बुंग बुधाय नमः 108 टाइम्स 2 मंत्रों का जाप करें। श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। शनिवार को पीपल ट्री पर, पीपल के वृक्ष पर काला तिल, कच्चा दूध, पानी चढ़ाएं। काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं और मंगलवार को शुद्धता प्योरिटी से रहें। और साथ में बुधवार के दिन आप हरी दुर्वा गणपति भगवान को अर्पित करें, तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे आप बचेंगे, आपको प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, आपको सुरक्षा प्रदान होगी और तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वाले जातक 7.5 शटन से पीड़ित हैं। अभी शनि वक्री भी चल रहे हैं, वक्री होकर मकर राशि में संचार कर रहे हैं, तो थोड़े कुंभ राशि वाले भी इससे थोड़े पीड़ित रहेंगे। और यहाँ पर जो बुध का ट्रांजिट हुआ है वो आपके 7th हाउस में हुआ है, केंद्र में हुआ है। ये आपके मूल त्रिकोण 5th हाउस के स्वामी, 8th हाउस के लॉर्ड है। थोड़ी बनते कामों में अड़चने रुकावटें क्रिएट हो सकती हैं, कोई चोट फिट एक्सीडेंट, कोई प्रॉब्लम्स, यानी बनते कामों में अड़चने रुकावटें और कोई लॉस, कोई हेल्थ इश्यूज़ ये क्रिएट हो सकते हैं आपको। लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप विवाहित हैं, मैरिड लाइफ जी रहे हैं, पति पत्नी है, इससे पहले मतभेद डिफरेंसेस चल रहे थे या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित थे, राहत मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा, संबंधों पर गाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, एक दूसरे से खुशी की प्राप्ति होगी। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयास रहते हैं, सफलता नहीं मिल रही है, प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलेगी, विवाह शादी के संबंध सूत्र में बनेंगे। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, विवाह शादी में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति, और अगर आप बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, आपको उसमें सफलता मिलेगी, आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे। यहाँ पर बुध 16-17 दिन के लिए बुध आदित्य योग भी बन रहा है। सूर्य अपने घर में और बुध आपके मूल त्रिकोण के स्वामी होकर 5th हाउस के आपके 7th हाउस में चले गए। यहाँ स्थिति ठीक है, आपके अनुकूल है, तो इसलिए आपको यहाँ पर लाभ मिल सकता है। संतान पक्ष का लाभ मिलेगा, कोई गुड न्यूज़, कोई खुशखबरी संतान की तरफ से मिलेगी। आपकी संतान पढ़ाई में, बिजनेस में, नौकरी में तरक्की उन्नति करेगी, उनका सहयोग प्राप्त हुआ तो आपको प्राप्त होगा। ओवरऑल संतान से आपको संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कोऑर्डिनेशन संतान के साथ तालमेल आपका अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है। अगर कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी आपको प्रयास कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में, अकाउंट सेक्टर में, सीए, वकील, वक्ता और आपका इलेक्ट्रॉनिक, आप कंप्यूटर, आप इन सेक्टर्स में अगर जाना चाहते हैं, कोई पढ़ाई के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, तो कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे और आगामी शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। ये अच्छी स्थिति है। शत्रु वर्ग से छुटकारा मिलेगा, लेकिन 17 तारीख के बाद थोड़े शत्रु वर्ग आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें। किसी के ऊपर अंधविश्वास मत करें, ब्लाइंड फेथ मत करें, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है, तरक्की उन्नति बाधाएं आ सकती है। 17 तारीख तक स्थिति ठीक है, 17 के बाद स्थिति थोड़ी आपके विपरीत हो सकती है। 17 तारीख तक शत्रुओं के बीच में आपका वर्चस्व बना रहेगा, शत्रुओं का दमन होगा, इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, ऋण रोग से छुटकारा मिलेगा। लेकिन 17 तारीख के बाद फिर स्थिति इसके विपरीत हो सकती है, ऋण रोग की स्थिति क्रिएट हो सकती है, कोई शत्रु परेशान कर सकता है, तरक्की उन्नति में बाधाएं आ सकती है। यानी 17 के बाद थोड़ा संघर्ष, थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा परिश्रम आपका अधिक बढ़ जाएगा। करियर व्यवसाय को लेकर बहुत बड़ा परिवर्तन मत करें, लेकिन फिर भी स्थिति ठीक है। आप कोई नौकरी करते हैं, कोई अपना बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, व्यापारी हैं, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन मत कीजिए। जो जैसा है उसको यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में अपना परिश्रम, अपना प्रयास करते रहें, उसी में आपको सफलता मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। थोड़े समय की बात है, फिर आगे कोई चेंजेस आप लाना चाहें, कोई वृद्धि करना चाहें, नौकरी परिवर्तन, व्यवसाय परिवर्तन तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो जैसा उसको वैसे ही चलने दें, उसी में आप लाभ गेन करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, बड़े धन की प्राप्ति होगी।
आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, उनसे लाभ बेनिफिट गेन करेंगे। फाइनेंशियली लाभ, बीच में बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। धन का आगमन, जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, आपके धन के स्रोत बने हुए इनकम के, उसमें कोई कमी आ रही थी, रुकावट आ रही थी, वो दूर होगी, सुचारू रूप से स्टार्ट होगा और आपको धन की प्राप्ति होगी। परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। और कोई फाइनेंशियल तो कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। कोई वाद विवाद चल रहा था घर परिवार के बीच में या पैतृक संपत्ति को लेकर, दूर होगा, स्थिति आपके पक्ष में आएगी। भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहे, इन्वेस्टमेंट करना चाहे, आप कर सकते हैं, उसमें अच्छे बेनिफिट आपको मिलेंगे। आपका जो बैंक बैलेंस है उसमें आपकी वृद्धि होगी, आपके जमा धन में आपकी वृद्धि होगी और परिवार वालों का लाभ बेनिफिट सहयोग मिलेगा, उनसे कोई फाइनेंशियल लाभ भी आप गेन कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, नए कम्युनिकेशन बनेगा, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी अहमियत बढ़ेगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से लाभ मिलेगा। आपके पड़ोसी, आपके वेलविशर, प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत है, आपके छोटे भाई बहन, उनसे संबंध अच्छे रहेंगे, लाभ बेनिफिट आप सहयोग गेन करेंगे। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर स्थिति, थोड़ा जल्दबाजी मत करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, आपको दिक्कत यहाँ पर आ सकती है। हो सके तो कुछ समय के लिए टाल दें। जरूरी बनता है तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में सामने वाले के ऊपर पूर्ण ट्रस्ट, पूर्ण विश्वास करते हुए शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकता है, लेकिन उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें, नहीं तो आप माता जी की तरफ से कोई लॉस, कोई नुकसान आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। घर में अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, लेकिन थोड़ा शांति रखें और संयम से काम लें और थोड़े उपाय करें। तो यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए जो उपाय बनते हैं, देखिए मित्रों, पहले तो एक चीज़ आप जान लें, हर वीडियो में आपको बताता हूँ, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर बुध की या किसी अन्य ग्रह की दशांतरदशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही, तो यहाँ पर जो बुध का जो ट्रांजिट है आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है, आपके लिए तरक्कीदायक, उन्नतिदायक, लाभदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध या किसी अन्य ग्रह की दशांतरदशा आपके विपरीत चल रही है, क्योंकि आप 37.5 शटन को आप मतलब जब ऐसे ही फेस कर रहे हैं, तो फिर आपको थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं और परेशानी आपके साथ खड़ी हो सकती है। तो इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण करा दें। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों को दुष्प्रभाव से बचते हैं और आपको ग्रहों से सुरक्षा प्रदान होती है। जरूरी बनता है आपके लिए यह उपाय, ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स इसका जाप कीजिए। साथ में आप क्या कीजिए, श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ करें, उसके बाद एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें, मंगलवार को उनको प्रसाद चढ़ाएं और शनिवार को पीपल ट्री पर काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर चढ़ाएं। चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। मंगलवार शनिवार प्योर वेजिटेरियन से रहें। तो अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ कंटिन्यूटी में आप ये कार्य करते हैं, उपाय करते हैं, तो आपको यह आप निश्चित मानिए कि 80-90% तक आपको यहाँ पर ग्रहों से सुरक्षा प्रदान हो सकती है और आपके तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर ट्रांजिट 6th हाउस में हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सप्तमेश भी है, चतुर्थेश भी है। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर आप जल्दबाजी मत करें। जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है, आप किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। हो सके तो टाल दें। जरूरी बनता है तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में धैर्य और संयम रखते हुए, सामने वाले के ऊपर कंप्लीट विश्वास करते हुए आप इस कार्य को करें। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, घर में अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। माता जी की सेवा करें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें, थोड़ा धैर्य और थोड़ा संयम बरतें। पति पत्नी में कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो सकती है। और यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, एक दूसरे की हेल्थ, अगर आप तो विवाहित हैं, एक दूसरे की हेल्थ को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयास करते हैं, या कहीं विवाह शादी के संबंध बनने जा रहे हैं, उसमें कोई रुकावट है, कोई व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में नुकसान हो सकता है, एक दूसरे से कोई धोखा, चीटिंग क्रिएट हो, संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए स्थगित कीजिए। केवल 20 दिनों की बात है, 20 दिनों के बाद फिर इसके विपरीत आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। 20 तारीख तक थोड़ा धैर्य और संयम रखिए, तब तक कोई नया कार्य मत, उसकी योजना बना लीजिए, उसकी तैयारी कर लीजिए। 20 तारीख के बाद उसको आप अमल में लाएं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। उसके बाद बुध की यहाँ पर जो, लेकिन शारीरिक मानसिक संतुलन ऑल ओवर ठीक रहेगा। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी का भाव रहेगा, कार्य करने की शैली, तो आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होगी, विल पावर आपकी स्ट्रांग होगी, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, आध्यात्मिकता के भाव जागेंगे और शारीरिक और मानसिक संतुलन आपका ठीक रहेगा। यहाँ धैर्य और संयम रखते हुए आप अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं और निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी और आप भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आध्यात्मिकता के भाव आपके अंदर बने रहेंगे।
फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम तो आपके यहाँ क्रिएट हो सकती है। आपके परिवार में पारिवारिक कोई समस्या, कोई मतभेद, कोई वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा, या पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार वालों से कोई नुकसान या पैतृक संपत्ति का नुकसान हो सकता है। आपका बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है, जो आपका जमा धन है, तो आपको पैसे का नुकसान हो सकता है, परिवार वालों के पीछे कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर इस किस्म की कोई स्थिति उत्पन्न हो तो आप धैर्य और संयम रखें, किसी भी उत्तेजना और क्रोध से बचें, खासतौर से वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो आपके परिवार में आपका माहौल ख़राब हो सकता है। भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहे, इन्वेस्टमेंट करना चाहे, फिलहाल के लिए स्थगित कर दीजिए। मात्र 20 दिनों की बात है, उसके बाद कोई डिसीजन आप लेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में, आपके फेवर में आ जाएगी। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम आपका ठीक रहेगा। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी। इससे पहले व्यवधान आ रहे थे, कोई दिक्कतें आ रही थी, वह दूर होंगी। सुचारू रूप से धन का आगमन स्टार्ट हो जाएगा। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी। आपके बड़े भाई मित्र वर्ग जो खास तौर से एज में आपसे बड़े हैं, उनसे लाभ बेनिफिट सहयोग गेन करेंगे। नए संबंध आपके स्थापित होंगे। करियर व्यवसाय को लेकर स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। कोई परिवर्तन करना चाहें, आजीविका चलाने के लिए आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है, व्यापारी है, उसमें कोई चेंजेस लाना है, कोई बदलाव लाना है तो आप ला सकते हैं। यहाँ जितना प्रयास, जितना परिश्रम आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। ओवरऑल मित्रों यहाँ पर लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छोटी मोटी तो आप यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से नए कम्युनिकेशन बनेंगे, आप तो वहाँ से लाभ गेन करेंगे। आपके सहकर्मी, आपके नीचे जो कार्यरत हैं, आपके कर्मचारी, तो आपके छोटे भाई बहन, आपके मिलने जुलने वाले लोग, आपके पड़ोसी, और तो उनसे नए संबंध बनेंगे जो आपके वेल विशर, आपके शुभ चिंतक, नए संबंध स्थापित होंगे। आपके पराक्रम, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, उससे आप लाभ गेन करेंगे। ओवरऑल स्थिति यहाँ पर आपके पक्ष में है। लेकिन कहीं कहीं स्थिति थोड़ी सी आपकी तकलीफ है। अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखिए। उनसे कोई व्यर्थालाप या व्यर्थ आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। उनका सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। नहीं तो पिता की तरफ से कोई लॉस, तो कोई नुकसान भी देखने को मिल सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेशों की यात्राओं को व्यवधान देखने को मिल सकता है। लेकिन आप प्रयास जारी रखते हैं तो अंततः थोड़ी सफलता प्राप्त होगी। और थोड़ी सावधानी बरतिए लंबी दूरी की यात्राओं से या विदेशों की यात्राओं में। यहाँ थोड़ा संभल कर रहें और थोड़ा सावधानी बरतें। आध्यात्मिकता के भाव में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन आप जिस भगवान का इष्ट का ध्यान करते हैं, आप तो रेगुलर कंटिन्यूटी में करते रहें, तो निश्चित रूप से आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो जातक विदेशों में, उनके लिए थोड़ा संघर्ष का समय है। तरक्की उन्नति बाधाएं आ सकती हैं, उनकी नौकरी जा सकती है। आपका विदेशों से कोई संबंध है, कोई ट्रैवलिंग करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का है, कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी संबंध आपका विदेशों से है, तो वहाँ कोई नुकसान आपको हो सकता है। आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का नुकसान हो सकता है। आपके कॉन्ट्रैक्ट्स खराब हो सकते हैं। आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओवरऑल मित्रों, यह फलादेश जो है चंद्र राशि, ओवरऑल यह जो ट्रांजिट है इसका बुध का, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर शुभ फलों की प्राप्ति नहीं करा रहा है। लेकिन यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर बुध या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही, तब आपको इसके दुष्प्रभाव बहुत कम देखने को मिलेंगे, 10 और 20%, और 80-90% तक आप इस लाभ गेन करेंगे और तरक्की उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम मिलते हैं, उससे आप लाभ गेन करते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से घरों से सुरक्षा प्रदान होती है और आपके तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। तो उपाय के तौर पर आप क्या कीजिए, ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स ये कीजिए। सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दीजिए और एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं मंगलवार को। साथ में आप क्या करें कि बुधवार को हरी दूर्वा गणपति भगवान को अर्पित करें और हरा चारा, एक मुट्ठी हरी घास ले लें और थोड़ी हरी मूंग की दाल ले लें और घी लगी रोटी, उसके ऊपर गुड़ रखें, थोड़ा मीठा रखें, थोड़ी हरी घास रखें, हरी मूंग की दाल रखें और ओम बूम बुधाय नमः या ओम बुधाय नमः कहते हुए सिर के ऊपर 7 बार घुमाएं और आप गाय को खिला दें। तो यह अगर आप थोड़ा कंटिन्यूस करते हैं, कंटिन्यूटी में करते हैं यह उपाय श्रद्धा विश्वास के साथ, तो निश्चित रूप से आपको घरों से सुरक्षा प्रदान होगी और आपको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।